जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ स्टार में। तो आज जो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 7 जो स्टार्ट होगा, यह है मतलब खरीद बिक्री पे आधारित प्रश्न है। और मतलब एक वस्तु को कम पर बेचता है, दूसरा वस्तु को अधिक पर बेचता है, और दोनों का क्रय मूल्य जो है समान है। ये छुपा रहेगा, मतलब दिया रहेगा एक और एक छुपा रहेगा। ये क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे आज हम ये देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। और जैसे कि आपने पहले वाले वीडियो देखे होंगे और आप लोगों की ये बात समझ में आया होगा, तो चलिए आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, और आपको क्वेश्चन नंबर जैसे 1 लगाया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कहा गया है मेरे दोस्त कि रिया ने 3 बोतल रुपया 250 प्रति के हिसाब से खरीदा। उसने एक बोतल को 10% हानि पर बेचता। पूरे सौदे में उसे 16% का लाभ कमाने के लिए शेष बोतल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। तो समझिए, कहा रहा है कि 3 बोतल है और प्रत्येक का दाम 250 रुपया, मतलब कितना का समझ में नहीं आया होगा। तो ये हम समझना चाहते हैं। इसमें दिया गया है कि एक 3 बोतल है और 250 रुपया प्रति बोतल, मतलब एक बोतल का दाम 250 रुपया। आप इसको प्यार से लिख लीजिएगा, 3 गुने 250 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 750 रुपया होगा। यस या नो? एक बोतल का दाम 250 रुपया, तो 3 बोतल का दाम 750। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद जब आप बात कीजिएगा, आगे चलना है, तो बोला उसने एक बोतल को 10% हानि पर बेचा। मेरे प्यारे मित्र, एक बोतल को 10% हानि पर बेचेगा। एक बोतल का दाम कितना, 3 बोतल का दाम 750, तो एक बोतल का दाम दिया गया है 250। 250 में 10% का छूट पे बेचा है। 10% छूट तो क्या लिखेंगे, 90 बटे कितना, 100, और ये कटा देंगे, 2 जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 9 से गुना कीजिएगा, कितना होता है, 25 गुना 9 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 225। मेरे प्यारे मित्र, कितना हो गया, एक बोतल का जो मतलब सीपी जो था वह कितना था, 250। एसपी कितना निकल के आ गया, 225। समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद का है क्या, बेचा। पूरे सौदे पे उसे 16% के लाभ होता। पूरे सौदे पे कितना प्रतिशत का लाभ होता है, तो 16%। पूरा सौदा कितना, 750 का पूरा सौदा, पूरे सौदा ऐसे लिखता है ना, देख लीजिएगा। पूरे सौदा, सौदे कितना का है, 750 का। कितना प्रतिशत लाभ चाहिए, 16%। मतलब क्या, 116 बटे कितना, 100। इसको जब कट मार कीजिएगा और इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका निकल के चला आएगा। इसको जब कटाइएगा 2 से 5 से कटाइएगा, 5 दूनी 10, और 5 से कटाइएगा 15 5 75, इसको कटाइएगा तो 5 और ये 8। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 870। कितना आएगा मेरे प्यारे मित्र, ये हो जाएगा 870। अब समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्त। ये जो है टोटल सौदा पे हमें यदि लाभ, मेरा तो क्रय मूल्य 750 है, 16% का पूरे पे कितना चाहिए, लाभ चाहिए। पूरे सौदे पे कितना चाहिए, लाभ चाहिए। कितना लाभ चाहिए, तो 16% का। मतलब 750 गुना 16 बटे 100 कितना हो जाएगा, 7.5 कितना, 870 रुपया। कितना रुपया होना चाहिए मेरे पास, 870 रुपया। जिसमें कि हम पहला वस्तु जो है 125 में हम बेच चुके हैं। कितना में, हम पहला वस्तु 225 में बेच चुके हैं। समझ में आ रहा है। अब मेरे दोस्त, यदि आप ये बात यदि बता रहे हैं कि 225 में 225 यदि इसको हम माइनस कर दे रहे हैं, 225 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 225। आपको पता है कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये भी 5, और ये 5 ने कितना होगा, इसमें से 5, 10 में से 5 गया तो 5। उसके बाद यहां बच गया क्या, 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, बच जाएगा 4, और ये बच जाएगा 600। कितना हो जाएगा, 645।
कितना मेरे प्यारे मित्र बचेगा 645। ये 645 में क्या क्या चीज छुपा हुआ है? आप तो बोलिएगा सर इसमें तो मेरा विक्रय मूल्य, मेरा जो है क्रय मूल्य छुपा हुआ है और इसमें लाभ छुपा हुआ है। क्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्त? एगो क्रय मूल्य हमने 250 निकाल लिए है, और क्रय मूल्य कितना था 250, तो यहाँ कितना 700। अब देखिए ये भी हमने क्या किया, एगो सीपी एगो एसपी हम निकाल लिए, बचा क्या? इसमें 2 सीपी बचा हुआ है, 2 का विक्रय मूल्य बचा हुआ है। इससे मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 2 क्रय मूल्य कितना 500 रुपया, इसको माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा 500। आप बोलिएगा कितना 145 रुपया हमें बचा। क्या बचा है? तो ये बोलिएगा कि हम मेरे पास जो बचा हुआ 145 रुपया प्रॉफिट बचा हुआ है, मतलब इतना रुपया मुझे पास होना था। कितना होना था 145। आप यदि 145 यदि मेरे प्यारे मित्र बोल रहे हैं कि हमें एक फायदा हो रहा है, सबसे बड़का गधा वाला काम हो जाएगा। कैसे? यहाँ इसमें जो 25 रुपया जो है छुपा हुआ है ना मेरे दोस्त, 25 रुपया लॉस लगा के इसमें बेचे हैं, तो यहां से यदि हम प्रॉफिट और लाभ निकालेंगे, प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा। यहाँ पूरे सवाल में क्या देखिए ऊपर लिखा हुआ लाभ कितना प्रतिशत लाभ चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त कितना प्रतिशत लाभ चाहिए ये आप निकाल सकते हैं बहुत आसान से। कब? तो कितना का 145 का, कब से 500 में कितना दिया 500, ये 2 को कदम कितना 250 गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 500। 700 से 750 से यदि 250 घटा लिए तो बचेगा 500, तो 500 लिखेंगे गुने कितने 100। जब ये 2 जीरो कटेगा और ये कटेगा तो आपको हो जाएगा 29%। समझ में आ गया हो? क्वेश्चन बहुत आसान था, सिर्फ माइंड लगाने का काम था और आसान से क्वेश्चन बन के निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब चलेंगे मेरे प्यारे मित्र, तो चलिए रुकिए इसको मिटा देते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समझ में आ जाएगा पूरा कहानी क्या हो रहा है। कहा गया है दिलीप एक टीवी सेट इसके मूल्य से 20% की छूट पर खरीदता है और उसे उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा? उसका लाभ क्या होगा? समझ में आ रहा है? इसमें आपको ऑप्शन 2 ही दिखता होगा, यही 2 में से एक ऑप्शन होगा। और यदि आप एक स्टार लेना चाहते हैं तो उनमें से लिख लीजिएगा नॉन ऑफ दिस। 2 क्वेश्चन को हमने हटा दिए थे, तो इसलिए आपको ये बात जो है समझ में आना चाहिए कि यदि 2 दिया है तो इसमें से 2 में ही एगो होगा। समझ में आ रहा है? ये 2 में से एगो होगा। अनटेकड़ी मत मारिए, इसको बनाइए। तो मेरे प्यारे मित्र आप इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एमआरपी जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो हम एमआरपी का बात जब करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे एमआरपी। जब एमआरपी हम लिख लिए, अब यहाँ से क्या, एक तो यहाँ एमआरपी जब आ गया तो एक तो हमको होगा सीपी क्रय मूल्य, और एक क्या होगा विक्रय मूल्य, जिसे हम एसपी बोलते हैं। 2 कंडीशन जब हमको एमआरपी दिया हुआ है तो यहाँ से निकाल क्या सकते हैं सीपी, उसके बाद हम निकाल क्या सकते हैं एसपी। यहाँ लिख देंगे एसपी। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे कोई तरह का प्रॉब्लम? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एमआरपी अपने आप में कितना परसेंट? 100% लिख देंगे यहाँ 100। परसेंटेज का बात छोड़ दीजिए, उसे मान लीजिए 100। अब मेरे दोस्त इसमें बोल रहा है कि यह जो है 20% कम पे खरीदता, कितना पे 20% कम पे खरीदता। 100 का यदि 20% आप यदि निकालिएगा तो वो 20 आ जाएगा, और यदि इसको माइनस कीजिएगा तो ये 80 है। इसका मतलब यदि 100 का वस्तु यदि में खरीद रहे हैं उसमें यदि 20% का यदि छूट दे रहा है तो आपका उसका जो मतलब खरीद जो हो रहा है वो 80 रुपया हो रहा है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? अब बोल रहा है कि वह जो खरीदा ना उसको बिक्री जो कर रहा है 20% अधिक पर कर रहा है, तो 20% कहाँ? एमआरपी को 20% बढ़ा देंगे
क्या करेंगे, एमआरपी को 20% बढ़ा देंगे। इसका मतलब हम बोल सकते हैं एमआरपी 20% बढ़ा, तो इसका मतलब सीपी कितना हो गया, एसपी 120। समझ में आ रहा है। अब बोल रहा है, उसके बाद बोला कि 20% अधिक पर बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा। मेरे प्यारे मित्र, एमआरपी तो छपा हुआ था 100, खरीदे हैं 80 में, अब बेच रहे हैं 120 में, तो लाभ बराबर आपको पता है, लाभ बराबर पता है एसपी माइनस सीपी, यही होगा ना, बड़का माइनस। ये यदि याद नहीं रहे तो आप समझ लीजिएगा कि जब भी लाभ और हानि निकालेंगे और बड़का में से छोटका वाला को घटा देंगे। बड़का कौन है 120, लिख लेंगे 120, छोटका वाला कौन है 80। फायदा कितना का हो रहा है 40 का। कहां से हो रहा है, आप पूछिएगा कि 40 कहां से फायदा हो रहा है। 120 से हमको फायदा हो रहा है क्या, 120 पर यदि हम खरीदेंगे तो बेचेंगे कितना 100 में। अरे फायदा कहां से हो रहा है, बोलिएगा कि खरीदे हैं 80 में अब बेच रहे हैं 120 में, फायदा हुआ 40 का। 40 का फायदा हुआ, कहां से हुआ है, 80 की जगह से 80 में शुरू हुआ है तो कहां गया है 20 पे। नीचे में क्या लिखना है 80, लिख दिया 80। आपको पूछा क्या गया है, परसेंटेज में पूछा गया है ना, परसेंटेज में पूछा गया मेरे दोस्त, और परसेंटेज का मतलब होता है 100 से गुना कर दीजिए। 20 से कटाइएगा, 20 दूनी कितना होगा, अरे 0 से 0, 20 चौका 20 दूनी 40, 20 चौका 80, 2 कटाएंगे 2 और 2 कटाएंगे ये 50। कितना का होगा इनकम, 50% का क्या हो जाएगा इनकम होगा, प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन कितना आसान था, सिर्फ लिखने का तरीका होना चाहिए, इससे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आ गया। अब इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। अब जो बोलिएगा इससे आसान फॉलो नहीं होगा। बहुत आसान से बहुत छोटा से छोटा लैंग्वेज में, बहुत सरल लैंग्वेज में आपको हम सिखाने का प्रयास करते हैं। किताबी भाषा में नहीं ले जा रहे थे, माने इतना, माने एक्स, माने इतना, ये सब काम नहीं हो रहा है। डायरेक्ट क्या है, क्वेश्चन पे आ रहे हैं, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन देख के भागिएगा मत, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और ये सबसे हल्का बन जाएगा। जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा उतना कम में बन जाएगा। समझ में आ रहा है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना कम में बढ़ेगा। तो यह देखिए, कह रहा है कि एक मोबाइल विक्रेता एक मोबाइल का बिक्री मूल्य 7,500 रुपया है। कितना है, 7,500 रुपया है, जो कि 50% के लाभ पर बेचता है। एक ग्राहक ने उसे सेल्समैन के कुछ छूट मांग ली, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई कि मोबाइल को 35% लाभ के नीचे नहीं बेचना है। इस स्थिति में सेल्समैन ग्राहक को मोबाइल संभावित कितने विक्रय मूल्य में दे पाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, नहीं आया तो हम समझाने का प्रयास करते हैं। दुकानदार का जो मालिक था उसे बोला था 7,000 में, उसका जो मोबाइल का क्रय मूल्य जो था, मतलब विक्रय मूल्य उसका मतलब बेचना का था 7,500 रुपया में। समझ में आ रहा है। उसने बोला कि 50% के लाभ का 50% लाभ पर बेचा जाता है। इसका क्या था रेट, मतलब 7,500 तो अभी दिया गया है, वह विक्रय मूल्य दिया गया है। तो इसमें जो है दुकानदार 50% लाभ लेके बेच रहा है। समझ में आ गया। उसके बाद बोल रहा है मेरे दोस्त 50% के लाभ लेके बेच रहा है, तो उसने बोला क्या इसमें कुछ छूट दीजिए। तो वो बोला क्या जो छूट दीजिए, तो अधिक मांगता होगा कस्टमर, क्या कहता है अधिक से अधिक छूट में चाहता है कि कोई भी सामान अधिक से अधिक छूट में हमें मिल जाए। तो दुकानदार का मालिक
ने उसे हिदायत दी गया था, उसे समझा गया था कि आप जो है इसे 35% से अधिक के प्रॉफिट आप नहीं दे सकते हैं। आपको बेचना कब है? 35% के अंदर ही आपको बेचना है। उससे यदि 36% भी आपसे मांगे तो नहीं देना है। ये कहना था एक क्वेश्चन का। तो मेरे दोस्त, इसका मतलब आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब इसको ले जाते हैं बोर्ड पे, इसको करते हैं सॉल्व। देखिए इसका सीपी क्या बोलते हैं? एसपी विक्रय मूल्य, एसपी कितना दिया है? 7500। समझ में गए? समझ में आया? 7000। कितना के मन में आया होगा कि 50% का लाभ ले रहा है तो बेच रहा होगा कितना में? 3750 में। कितने के मन में ये आ रहा है बेच रहा होगा कितना में? खरीदा होगा कितना में? 3750 में। नहीं, यहीं पे मिस कर जाइएगा। प्रॉफिट सिर्फ पी लिख देंगे, प्रॉफिट समझ जाइएगा। पी से क्या प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 50%। समझ में आ रहा है? अब यहां से निकालना क्या पड़ेगा? सीपी निकालना पड़ेगा। और सीपी निकालने के लिए आपको सीपी आपको पता है कितना प्रतिशत होता है मेरे प्यार में? 100%। समझ में आ रहा है? समझ में आया? उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे। जब क्वेश्चन पे चलेंगे 50% का लाभ लेके बेच क्या रहा है? निकालना क्या है? सीपी निकालना है। 50% का प्रॉफिट ले रहा है, तब बेच रहा है 7,500 में। इसका मतलब बोल सकते हैं 150%। 50% और प्लस 100% कितना? 150%। 150 ना बराबर कितना? 7500। सीपी निकालना है। सीपी कितना? 100%। 7500 बटा कितना? 150 गुने कितना? 100। ये जीरो से ये जीरो कटाइएगा, 15 5 75, 50 बार में कट जाएगा। 50 पर कितना जीरो? 2 जीरो। कितना आपका उसका? 2 जीरो। 50 पे 2 जीरो कितना? 5000 रुपया उसका क्या था? सीपी था। मतलब उसका क्रय मूल्य कितना था? 5000। समझ में आ रहा है? अब बोल रहा है कि उसे हिदायत दिया गया था वो 35% लाभ पर ही बेचे। 35% लाभ पर बेचे। 35 बटा कितना? 100। बेचेगा कितना में भाई? इसका विक्रय मतलब इसका क्रय मूल्य कितना है? 5000। लीजिए भाई 5000। अब नहीं कटा दीजिएगा, कट गया। 13 बचे कितना? इसको कीजिएगा 5 से गुणा कीजिएगा। 25 25 हाथ में रहा 2, 5 दिया 15, 2 17 7 1 और 5 1 कितना? 6 और 2 कितना? एगो जीरो है, एगो जीरो दे दीजिए। कितना बेचना पड़ेगा? जब वो कितना में बेच सकता है? 750 रुपया से वह कम में नहीं बेच सकता है। दुकानदार के मालिक जो है उसके पास कितना रुपया जाएगा? 6750 रुपया जाएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कितना आसान है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए कह रहा है एक आदमी ने 2 घोड़े को 500 रुपया प्रति घोड़े की दर से खरीदा। उसे एक घोड़े को 15% लाभ पर बेचता तब दूसरे घोड़े किसी प्रकार बीमार पड़ गए और उसको हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे पर उसको 45% का हानि हुई तो दूसरे घोड़ा का विक्रय मूल्य क्या है? समझ में आ रहा है? मतलब इसका कहना है कि 2 घोड़ा खरीदा तो दोनों का क्रय मूल्य कितना था? तो 500 रुपया। कितना था क्रय मूल्य? 500 रुपया खरीदा
उसका क्रय मूल्य कितना 500 रुपया पर घोड़ा, और 15% को एक घोड़ा के लाभ पर बेच दिया। जब वो घोड़ा खरीद को लाया, कितना घोड़ा, तो 2 घोड़ा, प्रति घोड़ा के दर से कितना रुपया, तो 1000 रुपया, और बेचा कितना, एक घोड़ा को 15% लाभ पे बेच लिया, और दूसरे घोड़ा को किसी बीमारी के कारण जो है ना वो बेचा, किसमें बेचा, लॉस में बेचा, और पूरे उस सौदा में क्या कर रहा है, बेचना पड़ा। यदि उसे पूरा सौदा में 45 रुपया की हानि हो रही, कितना में बेचा ये नहीं पता है दूसरे घोड़ा को, आखिर पूरा दोनों 1000 का यदि घोड़ा वो बेचा तो उसे 45 रुपया का हानि हुआ। आपको बताना पड़ेगा दूसरे घोड़ा कितना रुपया में बेचा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझ में आ रहा है। तो मेरे प्यारे मित्र, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि एक घोड़ा का सीपी कितना था मेरे दोस्त, तो आप बोलिएगा एक घोड़ा का सीपी था मेरे दोस्त 500। इसको करेंगे 2 से गुना तो 2 घोड़ा का हो जाएगा। इधर लेते हैं 2 घोड़े का, दो घोड़ा का सीपी कितना, तो 1000, कितना 1000। पूरे सौदा में कितना का लॉस हो रहा है, 45 रुपया का। पूरा सौदा कितना का, तो 1000 का, लॉस कितना का, 45 का, कितना हो गया 995 रुपये। दोनों घोड़ा को बेचेगा कब, 995 रुपया में। बेचेगा कि नहीं बेचेगा, बेच लेगा। अब मुझे ये बता दीजिए कि यदि एक घोड़ा को हम लाभ पर बेचे हैं कितना पे, तो 15% का लाभ, 500 गुने कितना 15, 115 पे कितना 100, इसको गुना इसको कटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 575। कितना आएगा 575। समझ में आया कितना हो रहा है मेरे प्यारे मित्र, तो 575 हो रहा है। अब मेरे प्यारे मित्र आप मुझे यह समझा दीजिए कि यदि 575 में कितना 975 में यदि हम 975 में यदि हम 575 यदि घटा दे, 955 में यदि हम 575 घटा दे, दूसरा घोड़ा का क्रय मूल्य आएगा कि नहीं आएगा, क्या विक्रय मूल्य आएगा कि नहीं आएगा। तो 900 में यहीं पे लिख लीजिए 955 माइनस 500 कितना 75, 575। इसको जब करते हैं तो ये हो जाएगा 0, और ये इसमें 50 लीजिएगा तो 15 से 7 जाएगा तो हो जाएगा 8, और 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना 3। कितना बेचा था 380 रुपया में। कितना बेचा था 380 रुपया में। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है। किस तरीका से क्वेश्चन बन रहा है देख रहे हैं। गर्मी जो है काफी हो रहा है, तो आप लोगों को जो पढ़ाते जो है क्लास जो लेते हैं पूरा लाइट सब जलते रहता है और फैन एक भी नहीं चलता है। यदि फैन चलेगा तो फैन का आवाज जो है आप लोगों को भी सुनाई देगा, क्लियर आवाज सुनाई नहीं देगा, इसलिए फैन नहीं चलता है, इसलिए पूरा पसीना पसीना हो जा रहा है। तो देखिए कहा गया है, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है 160 रुपया में, क्या मेरे मित्र बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है 160 रुपया में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% का हानि होता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितने चॉकलेट बेचनी चाहिए। मेरे प्यारे मित्र मुझे ये क्वेश्चन आप लोग समझा दीजिएगा। तो चलिए हम आपको ये समझा देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये क्वेश्चन बताने से पहले समझे थे कि नहीं। बोल है कि 160 रुपया में 90 चॉकलेट बेचने पर एक व्यापारी को 20% का हानि होता है। मतलब क्या 160 रुपया में कितना 90 चॉकलेट यदि बेच रहा है तो 20% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो चलिए इसका मतलब 160 में कितना बेच रहा है, 160 में कितना बेच रहा है, 90 बेच रहा है ना, बेच रहा है या नहीं बेच रहा है।
अब चलिए 90 चॉकलेट ही बेच रहा है, कितना पे? 20% का लॉस पे, कितना? 80 बटा कितना? 100। ये 2 जीरो 2 जीरो कट गया, कितने? 72 को क्या? चॉकलेट। याद रखना है, क्या लिखेंगे? चॉकलेट। समझ में आ रहा है? चॉकलेट। अब बोला है ये सीपी है मेरे दोस्त, नोट करना है, ये क्या है? सीपी है। अब बता रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी। तो मेरे दोस्त आप ये बता दीजिए 72 को चॉकलेट ये वाला है या नहीं है? 72 को चॉकलेट है या नहीं है? अब कितना चाहिए? 20% लाभ कमाने के लिए। भाई कमाएंगे उससे पहले इसका हम तो सीपी पता करना पड़ेगा ना। तो कितना करेंगे? तो आप बोलिएगा सर 100/120, क्योंकि सीपी पे जाना मेरे दोस्त, तो इसका मतलब क्या? 120। समझ में आ रहा? इसको कटाइएगा, 12 का 12, बरछा का 72, कितने? 60। क्या चीज? चॉकलेट। क्या होगा? 60 क्या हो जाएगा? चॉकलेट हो जाएगा। अब फायदा लेना है कि नहीं लेना है, इसी पे न डिसाइड करेंगे। डिसाइड किस पे? 60 पे। कहां से भाई? कहां से ये बताइए? तो 100 से। गुने कितने? 96 रुपया का चॉकलेट बेचना है ना, लीजिए 96 रुपया। ये कट गया, 6 से करेंगे 6 6 36 हम रहा 3 और 9 5 45 54 54 55 56 57 50 और 57 हो गया। एक अंक के बाद क्या होगा? दशमलव। ये देखिए आ रहा है, कितना आ रहा है? क्या है? कितना बोल रहा है? 90 रुपया का ना। समझ कितना आ रहा है? ₹90 का चॉकलेट है यहाँ। 90 रुपया का ये चॉकलेट है। और ये 0 हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 9 6 का 54। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, 1 मिनट मिस्टेक हो गया। 90 चॉकलेट नहीं है, 160 रुपया का बेचना है। कहाँ पे? 160 रुपया का बेचना है। तो कितना रुपया पहले बेचना है? 60 रुपया बेचना है। कितना है? 60 चॉकलेट है। कहाँ से? 160 रुपया में से। और उसके बाद आपको गुना कितना करना पड़ेगा? लास्ट में आपको दिया गया है कितना चॉकलेट बेचना है, तो 96। शुरू में सही लिखे थे और यहाँ पे मिस्टेक कर दिए थे। तो चलिए, जब ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 16 का 16, 100 6 के 96 और 6 6 के 36, मतलब कितना? 36 चॉकलेट बेचना पड़ेगा। थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा एसपी और सीपी में, आपका क्या हो जाएगा? पूरा गलत हो जाएगा। अभी देखें कि मतलब पूरा सारा का सारा चीज निकल के आया था, पर यहाँ पे क्या हो रहा था? मिस्टेक हो जा रहा था। समझ में आ रहे? ये बात को हमेशा याद रखना है कि लास्ट में भी चेक करते रहना है कि क्या आप कर रहे हैं, सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। 100 कहीं था ही नहीं, हम 100 ले रहे थे, मतलब क्या मान रहे थे? पहले वाला हिसाब की तरह हम 100 मान लिए थे परसेंटेज के टाइप से, इसीलिए 100 नहीं होगा, यहाँ पर 160 होता। 60 बटा कितना? ये 60 बटे कितना? 160 गुने कितना दिया गया है कि 96 रुपया का चॉकलेट बेचना है। कितना का? तो 96 रुपया में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए? तो 96 से गुना कर देना है। 60 बटा 160 गुने 96, 0 से 0 कटा दिए, 100 6 के 96 और 6 गुना 6 कितना? 36। ये बात समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा और वीडियो ये पसंद आया होगा तो अपने दोस्त में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।